कक्षा अष्टम संस्कृत व्याकरण। आज हम इस वीडियो लेसन में शब्द रूप सरित और साधु तथा धातु रूपों में किम और कथ धातु के रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। कथ धातु में पांचों लकारों में सभी रूप समझाएंगे और किम माने क्या, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले सरित। सरित अर्थात नदी। आइए इन रूपों का अभ्यास शुरू करते हैं। सरित अर्थात नदी। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से चार पंक्तियों में अपने रूपों को लिखें और अभ्यास करें। प्रथमा विभक्ति सरित, सरितौ, सरितः। सरित, सरितौ, सरितः। द्वितीया विभक्ति सरितम, सरितौ, सरितः। द्वितीया में सरितम, सरितौ, सरितः। तृतीया विभक्ति सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः। सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः। चतुर्थी विभक्ति के रूप देखें। सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। चतुर्थी में पुनः देखें। सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। द हलंत रहेगा, ध्यान रखना है। पंचमी सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। इन रूपों में भी द हलंत रहेगा। षष्ठी विभक्ति सरिता, सरितो, सरिताम। सरिता, सरितो, सरिताम। म हलंत रहेगा। सप्तमी विभक्ति सरिति, सरितोः, सरित्सु। पुनः अवलोकन करें और अभ्यास करें। सप्तमी विभक्ति में सरिति, सरितोः, सरित्सु। संबोधन हे सरित, हे सरितौ, हे सरितः। अब हम साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का अभ्यास कर रहे हैं। चार कॉलम बना लें, सारणी बना लें। पहले विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। चार कॉलम बना लें। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस प्रकार से चार कॉलम बनते हैं। अब रूप प्रारंभ करते हैं। साधु, साधु, साधु पुरुष, सज्जन पुरुष या साधु महात्मा जो होते हैं। और उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये। साधु, साधु, साधवः। प्रथमा विभक्ति के रूप देखें। साधु, साधु, साधवः। पहले उ ह्रस्व, साधु, उ दीर्घ, साधवः। द्वितीय विभक्ति साधुम, साधु, साधून। साधुम, साधु, साधून। तृतीया विभक्ति साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी विभक्ति साधो, साधो, साधूनाम। षष्ठी विभक्ति में पुनः रूप देखेंगे। साधो, साधो, साधूनाम। सप्तमी विभक्ति साधव, साधो, साधुषु। संबोधनम हे साधो, हे साधु, हे साधवा। संबोधनम में हे साधो, हे साधु, हे साधवा। इस प्रकार से साधु शब्द के रूप पूर्ण होते हैं। अब इनको रनिंग में अविराम मतलब बिना रुके लगातार अभ्यास करेंगे। यानी पूरे रूपों को एक बार में ही अभ्यास करना है। साधु, साधु, साधवा। साधुम, साधु, साधून। साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। साधो, साधो, साधूनाम। साधौ, साधो, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवा। इस प्रकार से आपके साधु शब्द रूप उकारांत पुल्लिंग शब्द
पूर्ण होते हैं। आप इनका बार बार अभ्यास करें और मात्राओं और उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखकर ही अभ्यास करें, अन्यथा आपका याद करना और लिखना निरर्थक रहेगा। इसमें हलंत, विसर्ग और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मात्राओं का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम किम शब्द, किम माने क्या, पुल्लिंग शब्द रूपों का अभ्यास करने जा रहे हैं। किम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से रूप चलते हैं। किम मीन्स क्या, यानी पुल्लिंग शब्द के लिए अलग से प्रयोग करना पड़ेगा इसका रूप, और स्त्रीलिंग शब्द होने पर उसके अलग रूप का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ शब्द समान हो सकते हैं। और उसके बाद नपुंसकलिंग में भी किम शब्द के रूपों को अलग प्रकार से लिखा और प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। किम पुल्लिंग शब्द, किम मीन्स क्या। सारणी बना लेंगे। विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए इनमें संबोधन नहीं होता है, ये ध्यान रखें। संबोधन किस में होता है? उन शब्द रूपों में होता है जो संज्ञा शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। तो विभक्ति हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इस प्रकार से 4 कॉलम बनेंगे। सुंदर, स्वच्छ और शुद्धता पूर्वक लिखें और अभ्यास करें। उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना है। हलंत, विसर्ग और मात्राओं के प्रयोग का सही उच्चारण और सही लिखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपका लेखन कार्य शुद्ध होगा। यदि आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपकी मात्राओं की, हलंत की, विसर्ग की गलतियां अवश्य होंगी। इस बात का ध्यान रखें। शुरू करते हैं। विभक्ति प्रथमा, पुल्लिंग में का, कौ, के, कह, कौ, के। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान, कम, कौ, कान। तृतीया में केन, काभ्याम, कई, तृतीया केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी व्यक्ति पुल्लिंग कस्मै, काभ्यम, केभ्या, कस्मै, काभ्यम, केभ्या। पंचमी में कस्मात्, काभ्यम, केभ्या। षष्ठी व्यक्ति कस्य, कयो, केशाम, कस्य, कयो, केशाम। अब इनका अर्थ निकालने के लिए हमें कुछ भी अलग से शब्दार्थ लेकर बैठकर रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कारक चिन्ह सारणी हमने बताई थी, उसी के चिन्हों के जो शब्द हैं उन्हीं को आगे रखकर आप इनका अर्थ समझ लें। जैसे कस्य, इसमें कस्य माने किसका, का की के वाला, यानी किसका या किसकी। इस प्रकार से ये अर्थ अपने आप स्पष्ट होता जाता है। सप्तमी विभक्ति कस्मिन, कयो, केशु, कस्मिन, कयो, केशु। केशु किनमें, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन का अर्थ रहेगा। अब हम स्त्रीलिंग शब्द किम के स्त्रीलिंग शब्द रूपों का अभ्यास कर रहे हैं। किम मीन्स क्या। अब इसमें स्त्रीलिंग में का, के, का, इस प्रकार रूप चलेंगे। तो वही सारणी बनाएंगे। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन नहीं होता है, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं लिखा जाएगा। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा का, के, का। ध्यान दीजिए, अभी पुल्लिंग में हमने कहा था का, कौ, के। अब इसमें हो गया का, के, कह। द्वितीय व्यक्ति में काम, के, कह। तृतीया में कया, काभ्याम, काभी, कया, काभ्याम, काभी। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्या। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्या। पंचमी में कस्या, काभ्याम, काभ्या। पंचमी पुनः देखें, कस्या, काभ्याम, काभ्या। षष्ठी व्यक्ति में कस्या, कयो, कासाम। देखिए पुल्लिंग में था केशाम, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में कासाम हो गया। पुल्लिंग में कस्य था, यहाँ पर कस्या हो गया। सप्तमी में कस्याम, कयो, कासु। इस प्रकार से किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब किम शब्द के, किम मीन्स क्या, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अब नपुंसक लिंग शब्द रूपों का अध्ययन। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम किम
जो नपुंसकलिंग है वो बेजानदार वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेंगे और सारणी को सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी रहेंगी। संबोधन नहीं होता है, आपको बता दिया है कि संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है और जो सर्वनाम शब्द हैं उनमें संबोधन नहीं होता है। तो 7 लाइनें रहेंगी आपकी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा, किम के काने, किम के काने। द्वितीया, किम के काने, यानी दोनों सेम है प्रथमा द्वितीय लाइन, किम के काने, किम के काने। तृतीय व्यक्ति में केन का अभ्यम कई, तृतीया में केन का अभ्यम कई। चतुर्थी विभक्ति में कस्मई का अभ्याम के भ्या, चतुर्थी में कस्मई का अभ्याम के भ्या। चतुर्थी व्यक्ति में मैंने क्या बताया, कस्मई का अभ्याम के भ्या। पंचमी में कस्मात का अभ्याम के भ्या। षष्ठी विभक्ति में कस्य कयो केशाम। सप्तमी विभक्ति में कस्मिन कयो केशु। इस प्रकार से यह किम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप अभ्यास करने हैं। विभिन्न प्रकार के अनुवाद में संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए और व्याकरण के कार्यों में आपको इन रूपों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये रूप आपको कंठस्थ होने अत्यंत आवश्यक हैं। आप इनका पैटर्न देखकर सीख लें तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम धातु रूपों का अभ्यास करेंगे। धातु रूपों में आज हम इस वीडियो में कथ धातु का अभ्यास कर रहे हैं। कथ धातु के 5 लकारों में सभी रूपों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसमें देखिए लट लकार में किस प्रकार से रूप चलते हैं। ये रूप पठ धातु के समान ही चलते हैं, जैसे पठ, लिख, गम धातु के रूप होते हैं, उसी प्रकार से कथ धातु के रूप बना सकते हैं। 1-2 बार आपको इन शब्दों को पैटर्न देखने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और बहुत अधिक समय या रटने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से 4 कॉलम बना लें। इस प्रकार की 5 सारणियाँ बनेंगी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से 9 रूप बनते हैं। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। इसी पैटर्न के अनुसार कथयति, कथयता, कथयन्ति, कथयसि, कथयथा, कथयत, कथयामि, कथयावः, कथयामः, ये रूप बन जाएंगे, यानी पठ धातु के समान बनते हैं। अब हम दूसरे रूप लंग लकार यानी भूतकाल के रूपों का अभ्यास कर रहे हैं। लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस। इसमें भी ऐसे ही 4 कॉलम बना लें। पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 कॉलम सामने। इस प्रकार से 9 रूप लिखे जाएंगे। भूतकाल में पठ धातु के रूप सुन लें। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी सेम पैटर्न के अनुसार कथ धातु के रूप बनाइए, आ लगाकर। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अकथया, अकथयतम, अकथयत, अकथेयम, अकथयाव, अकथयाम। इस प्रकार से लंग लकार भूतकाल के रूप बनेंगे। आइए अब कथ धातु में लिट लकार, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस के रूपों का अभ्यास करेंगे। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से 4 कॉलम बना लें और 9 रूप लिखने हैं। पहले पठ धातु के रूप सुन लें। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। इस प्रकार से कथ धातु, कथ मीन्स कहना, लिट लकार में भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस के रूपों का अभ्यास।
कथयिष्यति, कथयिष्यता, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। पहले पठ धातु के रूपों को बोल लें। मैं बोल रहा हूँ, इसी प्रकार आप भी अभ्यास करें। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी सेम पैटर्न के अनुसार कथ के रूप बोल दीजिए। कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। ये लिट लकार के भविष्यत काल के फ्यूचर टेंस में रूप पूरे होते हैं। अब लोट लकार के रूपों का अभ्यास करना है। लोट लकार, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाओ, पठाम। इसी पैटर्न के अनुसार लोट लकार में कथ धातु के रूप प्रयोग किए जाएंगे। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा देना या प्रार्थना के संबंध में इन रूपों का प्रयोग किया जाता है। इस लकार का यानी टेंस का प्रयोग किया जाता है। कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाओ, कथयाम। इस प्रकार से लोट लकार के रूप पठ धातु के अनुसार ही बना सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन धातु रूपों को सभी 5 लकारों में सरल और शीघ्रता से याद करने की क्या विधि अपनाई जाए, क्या ट्रिक अपनाई जाए। तो पुस्तकों में भी हर शब्द रूपों के नीचे जगह जगह लिखा रहता है कि यह शब्द रूप इस रूप के समान चलेंगे और यह धातु रूप इन शब्द रूपों के समान चलेंगे, तुल्य रूप चलेंगे। तो इससे हमें पता लग जाता है कि एक ही रूप याद करने से अनेक प्रकार के शब्द रूप और धातु रूप याद हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं और शुद्ध लिखना भी आ सकता है। सिर्फ एक बार पढ़ लेने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको पठ धातु, पठ, लिख, गम, ये तीनों प्रकार के 5 लकारों के रूप यदि याद हो गए तो आपके अनेकानेक धातु रूप स्वतः ही आप बना सकते हैं। सिर्फ एक बार मात्राओं की शुद्धता की दृष्टि से उनको एक बार देख लेना आवश्यक होगा। पठ धातु के रूप में विधिलिंग लकार रूप सुनिए। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक इसी प्रकार पठ धातु के समान ही कथ धातु के विधिलिंग लकार में रूप चलेंगे। इसमें प्रार्थना या चाहिए अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पढ़ना चाहिए, पठेत, लिखना चाहिए, लिखेत। इस प्रकार से ये एक वचन का हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम विधिलिंग लकार में कथ धातु के रूपों का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और स्वयं अभ्यास कीजिए। शब्दों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष बल देना है, अन्यथा व्याकरण को समझने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये ध्यान रखें। आपका लिखना और पढ़ना व्यर्थ हो सकता है, इसलिए शब्दों की शुद्धता पर ध्यान दें। तो अब शुरू करते हैं। विधिलिंग लकार में कथ धातु के रूप। कथ मीन्स कहना। यथा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम। सेम इसी पैटर्न से कथेत, कथेयताम, कथेयु, कथेय, कथयेतम, कथयेत, कथयेयम, कथयेव, कथयेम। फिर से सुन लें। कथयेत, कथयेताम, कथयेयु, कथये, कथयेतम, कथयेत, कथयेयम, कथयेव, कथयेम। थोड़ा अंतर है, परंतु विशेष ध्यान देकर इन शब्दों को समझकर आप अभ्यास करें। मौखिक अभ्यास करें, लिखित अभ्यास करें रफ कॉपी पर, और फिर मिलान करें या एक दूसरे भैया बहन से पूछकर और खेल खेल में एक दूसरे को नंबर देकर भी अभ्यास खेल के द्वारा कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के शब्दों को पूछ सकते हैं कि भाई ये मध्यम पुरुष एक वचन बताओ, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन बताओ। अब हम आपसे पूछते हैं, पहले आप बताओ। इस प्रकार से एक दूसरे से पूछकर खेल खेल में परस्पर आप इन शब्द रूपों का, धातु रूपों का अभ्यास करेंगे तो निस्संदेह आपको शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति, वचन और कारक बताना आ जाएगा। और ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।